मैं जगरूप सर मल्लावा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत, नंदन और अभिनंदन करता हूं। आई हेल यू गाइस in this class of Mallama Public School. Please see this video once or twice. You will never forget the poem The Psalm of Life. कक्षा 10 के लिए वीडियो हम देने जा रहे हैं छात्रों। ये साम ऑफ लाइफ नामक कविता पर आधारित होगा। साम ऑफ लाइफ नामक जो कविता थी उसको हमने एक स्टेंजा पहले पढ़ाया था और उसके बाद में हमारे वीडियो की मेमोरी माने उसकी फोन की मेमोरी भर गई और उसके आगे हम पढ़ा नहीं सके थे। इसलिए आज सेकेंड पैरा और थर्ड पैरा माने सेकेंड जो उसका स्टेंजा है और थर्ड स्टेंजा है दोनों पढ़ा दिए जाएंगे। और सेकेंड और थर्ड जो स्टेंजा है साम ऑफ लाइफ नामक कविता के उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ोगे और अपनी अपनी पुस्तक खोलिए, नहीं खोलोगे फिर भी समझाया जाएगा बहुत अच्छी तरह से। एक बार वीडियो देख लेने के बाद फिर ये जो कविता है वो रट जाएगी, बचेगा ही उसमें कुछ नहीं। तो साम ऑफ लाइफ नामक कविता कक्षा 10 के सभी छात्र इस वीडियो को देखेंगे, लिख लिख कर पढ़ाएंगे। अच्छे बच्चों, लिखा है ये एक दिन और बताया था द शाम PSALM और लिखा है PSALM लिखा है बेटे साम ऑफ, फिर लिखा है लाइफ। हमने पढ़ाते समय एक दिन बताया था शाम लिखा है, ये कौन लिखा है? शाम लिखा है। क्या लिखा है? शाम। ये जो पी है ये क्या बेटे है? साइलेंट है। एल क्या है? ये साइलेंट हो गया है। ये पी भी साइलेंट है और एल भी साइलेंट है। जैसे हमने बताया था WALK, एल साइलेंट है बेटे। जैसे हमने बताया था इसके पहले TALK टाक है, ये वाक है तो ये साम है। तो यहाँ पर पी भी साइलेंट है और एल भी साइलेंट है। इसका हिंदी में उच्चारण क्या है बेटे? शाम है। मेरे जीवन की एक शाम है और शाम का अर्थ होता है बेटे क्या होता है? उद्देश्य। बताओ क्या होता है? उद्देश्य होता है। उद्देश्य को अरबी भाषा में मकसद कहते हैं। बताओ कौन सद कहते हैं? मकसद कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? मकसद कहा जाता है अरबी भाषा में और हिंदी में उद्देश्य क्या कहा जाता है? ये है लाइफ। लाइफ का अर्थ होता है जीवन। बताओ क्या होता है बेटे? जीवन। अरबी भाषा में इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों बोलो? जिंदगी कहा जाता है। और ऑफ का अर्थ होता है का, की, के। तो जीवन का मकसद, जीवन का उद्देश्य। बताओ ऑफ मीन्स क्या होता है बेटे बोलो? ऑफ माने का। बेटे समझ गया? तो लिखा क्या है? द शाम ऑफ लाइफ। द शाम ऑफ लाइफ। बताओ क्या लिखा बेटे? द शाम ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य। आप माने का, इधर से पढ़ेंगे लाइफ मीन्स जीवन, लाइफ मीन्स जीवन। आप माने का और शाम माने उद्देश्य, जीवन का उद्देश्य। सबके समझ में आ गया? अच्छे बच्चे बोलो पढ़ाना शुरू कर। देखिए जीवन का उद्देश्य। बताओ शाम समझ गए हो? ये शाम लिखा है पी साइलेंट और एल साइलेंट। ये है शब्द क्या? शाम है। जीवन की मेरे शाम है। जीवन का उद्देश्य इसको अरबी भाषा में कहते हैं जिंदगी का मकसद। बताओ क्या कहते हैं? जीवन का उद्देश्य या जिंदगी का मकसद। जीवन का उद्देश्य या जिंदगी का मकसद। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसको कौन लिखता है? HW लॉन्गफेलो। इसके जो रचयिता हैं बताओ उनका नाम क्या है? HW लॉन्गफेलो।
क्या कहते हैं? FBLLOW HW लॉन्गफेलो। बताओ इसके रचयिता का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम? व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोजर ऑफ पोएम द सॉन्ग ऑफ लाइफ? सॉन्ग ऑफ लाइफ नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है? बेटे सॉन्ग ऑफ लाइफ नामक कविता के रचयिता का नाम क्या है? कहो बेटे। HW लॉन्गफेलो। क्या बेटे हमने पढ़ाया? HW लॉन्गफेलो। HW लॉन्गफेलो। सबके समझ में आ गया? तो HW लॉन्गफेलो कौन है? सॉन्ग ऑफ लाइफ नामक कविता के रचयिता हैं। HW लॉन्गफेलो इज द कंपोजर ऑफ द पोएम नेमली द सॉन्ग ऑफ लाइफ। द सॉन्ग ऑफ लाइफ। सॉन्ग ऑफ लाइफ मीन्स क्या होता है बेटे? बोलो। जीवन का उद्देश्य, जिंदगी का मकसद। द सॉन्ग ऑफ लाइफ। कौन लाइफ है? द सॉन्ग ऑफ लाइफ है। अरे किसकी लाइफ है? द सॉन्ग ऑफ लाइफ है। जीवन का उद्देश्य, जिंदगी का मकसद क्या है? सभी बच्चे समझ गए हैं इतनी बात? बच्चे बोलो एक बार। समझ गए होंगे हमने जो समझाया है। बहुत अच्छे बच्चों, आगे चलते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आगे चलते हैं बेटे। द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, जिंदगी का मकसद। बेटे द सॉन्ग ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य है, जिंदगी का मकसद क्या है? बताओ। बैंक लूटना जिंदगी का मकसद हो सकता है? नहीं हो सकता है। चोरी करना जिंदगी का उद्देश्य या मकसद हो सकता नहीं। अच्छे काम करना जीवन का उद्देश्य है। बेटे समझ में आया? तो हम यहाँ पर सेकेंड स्टेंजा से पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, तुम एक ही बार में समझ जाओगे बेटे। बहुत अच्छे बच्चे देखिएगा। लिखा है एक बेटे इधर छूट भी गया है, कुछ छूट गई थी कविता। पहला भी स्टेंजा शायद छूट गया था, वही स्टेंजा पढ़ाने जा रहे हैं। जहां से उन्होंने बताया वहीं से पढ़ाने लगे थे हम। लिखा था लेकिन सब छूट गए थे स्टेंजा। जो छूटे हैं उन्हें देख लो। पहला स्टेंजा फर्स्ट स्टेंजा है यहां से बेटे। सभी बच्चे इधर देखेंगे, अपनी पुस्तक खोल लीजिए। जो अपने अपने घर में बैठे हुए हैं सभी बच्चे खोल लीजिए पुस्तक, और हम ऐसी कविता पढ़ा देंगे कि आज के बाद तुम्हें लगेगा कि पढ़ाने वाला ऐसा कोई है ही नहीं। सभी बच्चे कक्षा 10 के छात्र देखेंगे ये वीडियो। ये भी सुनिश्चित कर लो अधिक से अधिक संख्या में मल्लावा पब्लिक स्कूल में अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए, और तुम देखते देखते वीडियो ही सब कुछ याद हो जाएगा। बेटे देखो, अल्लाह की ये कसम है कि तुमको पढ़ाने वाला ऐसा मिलेगा कि जैसे कोई भी चीज तुम्हारे मस्तिष्क के विस्मृत नहीं होगी। कसम कुरान की। देखो क्या होता है। लिखा है, अच्छे बच्चों कविता देखिए। लिखा है लाइफ। बेटे क्या लिखा है? लाइफ। फिर लिखा है इज। फिर क्या लिखा है? लिखा है रियल। बेटे समझ में आया? कविता की पहली लाइन लिखेंगे और एक ये ऐसा निशान है, इसका नाम है एक्सक्लेमेटरी मार्क है। बताओ क्या है बेटे? बोलो। एक्सक्लेमेटरी मार्क है ये। सभी बच्चे भी और लाइन लिखी है। लाइफ क्या लिखा है? लाइफ लिखा है। फिर क्या लिखा है? इस माने ये लिखा है। फिर लिखा है EARNEST अर्नेस्ट लिखा है। बेटे फिर एक ऐसा ही निशान है, इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क। इससे हमें कविता में कोई मतलब ही नहीं है। अच्छे बच्चों पहली लाइन लिखी है। सभी कक्षा 10 के छात्र मल्लावा पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से किताब खोल लें अथवा ये स्क्रीन में देखते जाएं। सभी बच्चों बहुत अच्छी तरह से देखोगे। कविता पढ़ाई जा रही है। हमने कविता पहले ही समझा दी थी जब हमने इसके पहले शुरू किया था। कुछ पार्ट पढ़ा चुके हैं, ये सेकेंड पार्ट है इस कविता का, और जितने पार्ट में कविता खत्म होगी उतने ही वीडियो दे जाएंगे। पहले यहां से देखो, उसके बाद में इसके विषय में कुछ बताएंगे।
देखो लिखा है लाइफ, क्या लिखा है कविता में देखिए अपनी किताब में या स्क्रीन में देखिए, ये लाइफ लिखा, क्या लिखा अच्छे बच्चे बोलो, लाइफ लिखा। LIFE लाइफ मीन्स जीवन, बताओ क्या होता है, LIFE लाइफ मीन्स जीवन, और इस माने है। अब REAL रियल माने वास्तविक या असली, बताओ हमने क्या बताया, REAL रियल, REAL रियल माने क्या होता है बच्चे बोलो, वास्तविक या असली, वास्तविक या बताओ क्या होता है बच्चों, असली, बताओ क्या होता है, वास्तविक या असली। बेटे पहली लाइन का आधा भाग समझ गए हो, लाइफ माने जीवन, इस माने है, रियल माने वास्तविक है, असली है, जीवन वास्तविक है। जीवन कैसा है बेटे बोलो, लाइफ मीन्स जीवन, इस माने है, रियल माने वास्तविक। जीवन वास्तविक है, वास्तविक क्या चीज होती है जो असली हो, जीवन वास्तविक है। जीवन कैसा है बेटे बोलो, जीवन वास्तविक है। क्या इतनी लाइन समझ पाए हो अच्छे बच्चे, कमेंट करना, यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिखोगे कि हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया है, कमेंट में लिखोगे, और कमेंट हम सबके पढ़ते हैं, इसलिए कमेंट लिखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद है। लिखा है लाइफ मीन्स जीवन, इस माने है, रियल माने वास्तविक है, असली है। जीवन कैसा है, अरे जीवन वास्तविक है। लाइफ माने जीवन, इस माने है, अर्नेस्ट मीन्स गंभीर, कौन भीर, गंभीर है। कैसा है, गंभीर है। जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर भी है, जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। बेटे पहली लाइन हमें लगता है समझ गए होंगे। जीवन कैसा है, जीवन वास्तविक है। जीवन कैसा है, जीवन गंभीर है। लाइफ माने जीवन, इस माने है, रियल माने वास्तविक। अर्थ क्या हो गया, जीवन वास्तविक है। फिर आगे क्या लिखा है, लाइफ मीन्स जीवन, इस माने है, अर्नेस्ट मीन्स गंभीर, जीवन गंभीर है। जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है, जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। सभी बच्चे समझ गए होंगे लगता है। अगली लाइन लेने जा रहे हैं, सभी बच्चे देखेंगे। एंड, बताओ क्या लिखा है, एंड। एंड का अर्थ होता है और, तुम ही जानते हो, हम भी जानते, सब जानते हैं एंड हमारे। और जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। और लिखा है द ग्रेव, बताओ क्या लिखा है, द ग्रेव, GRAVE। ग्रेव मीन्स होता बेटी क्या है, अच्छे बच्चे बोलो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बोलो। ग्रेव माने होता है कब्र। ग्रेव माने क्या होता है, कब्र जिसमें दफनाया जाता है। एक मुर्दे को, मरे हुए आदमी को जिस गड्ढे में गाड़ा जाता है, और वो होती है कब्र। बताओ क्या होता है, तुम कहोगे कब्र क्यों लिखा, क्योंकि ये जो किताब लिखी गई है ये क्रिश्चियन ईसाई धर्म में अंग्रेजी ही महत्व में आती है, इसलिए ईसाई जो होते हैं कब्र में दफन किए जाते हैं। बेटे कहां दफन किए जाते हैं, कब्र में। और अंग्रेजों में सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहां सीप एंड शेफर्ड, बताओ भेड़ और गडरिया, बताओ किसकी बात करते हैं, गडरिया की बात करते हैं और भेड़ की बात करते हैं। जो गडरिया होता है उसकी पूजा अर्चना की जाती है। बताओ किस धर्म में, ईसाई धर्म में, क्योंकि ईसा मसीह जाति का गडरिया था। बताओ हमने क्या बताया कि गडरिया की बात करते हैं हम। बेटे समझ में आया, सीप
क्या की जाती है? ईसा मसीह को माना जाता है। बेटे समझ में आ गया है, इसलिए दफन किया जाता है। अच्छे बच्चे बोलो। तो वहां जहां पर भी आएगी अंग्रेजी, वहां आएगी सीप एंड शेफर्ड, सीप एंड शेफर्ड, भेड़ और गदहिया। बेटे समझ में आ गया होगा। अच्छे बच्चे फिर एक बार देखो, एंड माने और, द ग्रेव माने कब्र। बताओ कब्र, कब्र, एंड द ग्रेव लिखा है, इस माने है, एंड द ग्रेव और कब्र, और इस माने है, इस माने है, और नाट माने नहीं, और कब्र है नहीं, और इट्स माने इसका। बताओ इसका किसका? इट्स माने इसका। बताओ किसका? इट्स माने इसका। बताओ किसका? जिंदगी का, जीवन का। बेटे अच्छे बच्चों, GOAL गोल माने होता क्या है? कितने बच्चे समझ गए हैं? उद्देश्य। गोल माने उद्देश्य, और कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। सभी बच्चे समझ गए हैं? ग्रेव माने कब्र, एंड माने और इस माने है, नाट माने नहीं, इट्स माने इसका, गोल माने उद्देश्य, और बताओ कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। बताओ किसका उद्देश्य कब्र नहीं है? जीवन का उद्देश्य कब्र ही नहीं है। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव मीन्स कब्र, इस माने है, नॉट माने नहीं, इट्स माने इसका, और गोल माने उद्देश्य, और कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। 2 लाइन समझ गए होंगे बच्चों। अब तीसरी लाइन लेने जा रहे हैं। सभी बच्चे देखेंगे इधर लिखा क्या है? डस्ट लिखा है। बताओ क्या लिखा है? डस्ट माने होता क्या है बच्चों? बोलो। धूल होता है, डस्ट। और दाऊ, THOU, दाऊ माने होता है तुम। बताओ क्या होता है? यू दाऊदी, यू से बना हुआ शब्द है। यू दाऊदी, यू दाऊदी, तू। बताओ तुम, तू, तूने, तुम, तू, तूने, तुम, तू, तूने। यू दाऊदी, यू दाऊदी, यू दाऊदी, तुम, तू, तूने, तुम, तू, तूने। लिखते हैं यू, दाऊ और दी। इसका अर्थ क्या हो गया? तुम, तू, तूने, तुम, तू, तूने, तुम, तू, तूने, तुम, तू, तूने। सबकी समझ में आ गया? यू दाऊदी, यू दाऊदी, यू दाऊदी, तुम, तू, तूने, तुम, तू, तूने। सभी बच्चे समझ गए होंगे। लिखा है डस्ट माने धूल, दाऊ माने तुम। अरे तू है, इसको हम तुम कह रहे हैं। बेटे समझ गए हो? आर्ट, ART, आर्ट माने कला नहीं, ये पुरानी अंग्रेजी में लिखा हुआ शब्द है। आर्ट का अर्थ है ARE। बेटे हमने क्या बताया? ARE ये शब्द है, और ये पुरानी अंग्रेजी में ART के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ART। ये ART नहीं है, ये ARE लिखा है। सभी बच्चे समझ गए हैं? ये शब्द जो ART लिखा है, ये लिखा क्या है? ARE। मतलब ये शब्द है ARE, इसको लिखा गया है ART में। सभी बच्चे समझ गए हैं?
लिखा है डस्ट दाउआर, डस्ट दाउआर। आगे लिखा है बेटे, इसके आगे और लाइन है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, टू डस्ट रिटर्न और नेस्ट। रिटर्न नेस्ट नहीं लिखा है, ये रिटर्न्स लिखा है। अंग्रेजी पुरानी में एसटी जोड़ा गया, ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं समझिएगा, एडजेक्टिव की डिग्री बनती है, इसकी डिग्री नहीं, ये तो वर्ब है। ये एस लिखा है रिटर्न्स, यहां पर बता रहे हैं RETUR रिटर्न और EST ये लिखा है। ये समझो क्रिया में एस या ES जोड़ी गई तो ये लिखा है RETURNS। सबकी समझ में आ गया होगा, नई अंग्रेजी में ये लिखा है और पुरानी अंग्रेजी में ये लिखा है। सभी बच्चे समझ गए होंगे बेटे, अच्छे बच्चे एक बार बोलोगे समझ गए हो कि नहीं, कहोगे सब समझ गए होंगे। अच्छे बच्चे तुम हो, बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्यारे प्यारे मेरे बच्चों, जरा देखिएगा क्या होता है। लिखा है डस्ट, डस्ट माने धूल से। ये धूल को क्या मिट्टी कह सकते हो? अच्छे बच्चे एक बार बोलो, कह दो हाँ कह सकते हैं, मिट्टी। अब दाऊ माने क्या होता है? तुम, और आर्ट माने हो, अर्थात मिट्टी से तुम जन्मे हो, मिट्टी में मिल जाओगे। आहा, मिट्टी से तुम जन्मे हो, मिट्टी में मिल जाओगे। लिखा गया है खुदा की कसम, लिखा है डस्ट। डस्ट माने धूल या मिट्टी, सबके समझ में आ गया। और दाऊ माने तुम, और आर्ट माने ये बताया था हो। आर लिखा है, ये पुरानी अंग्रेजी में आर्ट लिखा गया, इसका अर्थ हो गया हो। कहता है मिट्टी तुम हो, अगर मिट्टी से तुम जन्मे हो, मिट्टी से तुम जन्मे हो, मिट्टी, इसे लिखा है मिट्टी तुम हो। मिट्टी माने यही माटी, मिट्टी से तुम जन्मे हो, मिट्टी से तुम जन्मे हो। डस्ट दाउआर, डस्ट दाउआर, डस्ट दाउआर, मिट्टी से तुम जन्मे हो, मिट्टी से तुम जन्मे हो। आगे लिखा है, लिखा है टू डस्ट। टू माने को यहां पर है में, और डस्ट माने मिट्टी में, धूल में, और रिटर्न नेस्ट माने लौटने के बाद, अर्थात मरने के बाद। भाई संसार से हम कब लौटेंगे? जब मर जाएंगे। बच्चे बच्चे बोलो, कब हम इस संसार से वापस लौटेंगे? जब मेरी मौत हो जाएगी, खुदा के यहां से आएंगे और खुदा के यहां चले जाएंगे। सबके समझ में आ गया होगा। तो कहता है टू डस्ट रिटर्नेस्ट। रिटर्नेस्ट माने लौटने के बाद, अर्थात मिट्टी से तुम जन्मे हो, मिट्टी में मिल जाओगे। कब मिल जाओगे? मरने के बाद। लिखा क्या है? डस्ट दाउआर टू डस्ट रिटर्नेस्ट। मिट्टी से तुम जन्मे हो, मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी से तुम जन्मे हो। रिटर्न समझ गए हो? कहता है टू माने में, डस्ट माने मिट्टी में, और रिटर्न माने लौटने के बाद, अर्थात मरने के बाद किसमें मिल जाओगे? मिट्टी में। तो मिट्टी से तुम जन्मे हो, मिट्टी में मिल जाओगे, मिट्टी से तुम जन्मे हो, मिट्टी में मिल जाओगे। रिटर्न माने वापस आना, लौटना। सबकी समझ में आ गया हमने क्या बताया। और लौटा आदमी कब लौटेगा? जब उसकी मौत हो जाएगी। खुदा की कसम, जब मेरी मौत हो जाएगी तब इस संसार से लौट जाएंगे। सबकी समझ में आ गया। मिट्टी से तुम जन्मे हो, मिट्टी में मिल जाओगे। डस्ट दाउ आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट, डस्ट दाउ आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट, डस्ट दाउ आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट। मिट्टी से तुम जन्मे हो, मिट्टी में मिले जाओगे। बेटे समझ में आया? 3 लाइन तो समझा दी हैं, ऐसी समझाई लाइन कि बच्चे सब कुछ समझ लिया। आगे देखो क्या लिखा है। अब लिखा है वास। क्या लिखा है? वाज का अर्थ ये उठा नहीं है, ये वास का अर्थ है ईज। ईज मान लो, ये ईज लिखा है किताब में, वाज लिखा कोई बात नहीं, ये ईज लिखा है। क्या लिखा है? और नाट माने नहीं। नाट माने क्या होता है? नहीं।
और स्पोकन माने बताओ। पैसिव वॉइस हो गया, कहा गया। स्पीक माने बोलना, स्पीक माने क्या होता है? बोलना। उसका थर्ड फॉर्म है स्पीक, स्पोक, स्पोकन। कहो बेटे, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। ये इसका अर्थ है कहा गया है, बताया गया है। और आप माने के विषय में, आप माने का होता है, लेकिन यहां पर अर्थ है के विषय में। खुदा की कसम, बताओ क्या बताया गया है के विषय में। अभी एक बार और पढ़ाएंगे। आप दा और सोल, SOUL, सोल माने आत्मा। रूह, रूह अरबी भाषा में रूह कहते हैं और हिंदी में आत्मा कहते हैं। लेकिन आत्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा गया है। आत्मा अजर और अमर है। बताओ कैसी है? अजर और अमर है। आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गला सकता है। आत्मा अजर और अमर है। इसलिए क्या कहा गया है कि मिट्टी से तुम जन्मे हो, मिट्टी में मिल जाओगे। लेकिन ऐसा आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, इस शरीर के लिए कहा गया है। आत्मा के लिए ऐसा नहीं कहा गया है। Was not spoken of the soul, was not spoken, नहीं कहा गया है। was के स्थान पर इज लिखा है, is not spoken of the soul, आत्मा के लिए ऐसा नहीं कहा गया है। सबके समझ में आया? 4 लाइन समझ में आ गई कि नहीं आई? बच्चों बोलो, कमेंट करना। ये समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर लिखोगे हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया है। अब 4 लाइन एक बार फिर पढ़ाएंगे बेटे, तुम्हें लगेगा कि रट गई है कविता। पहले ऐसे ही देख लो क्या लिखा है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, 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 and the grave is not its goal, and the grave is not its goal, and the grave is not its goal, life is real, life is earnest, and the grave is not its goal, dust thou art to dust returnest, was not spoken of the soul, was not spoken of the soul, dust thou art to dust returnest, was not spoken of the soul। सभी बच्चे समझ गए? हमने कविता रटकर बताई है, याद हो जाएगी, कंठस्थ आज हो जाएगी कविता, और दिमाग में भर लो। हिंदी में कैसे याद करोगे बेटे? जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। अरे जीवन वास्तविक है और जीवन गंभीर है। कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। किसका? जीवन का उद्देश्य कब्र नहीं है, कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। मिट्टी से तुम जन्मे हो, मिट्टी में मिल जाओगे, ऐसा आत्मा के लिए नहीं कहा गया है। अर्थात आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा के लिए ऐसा कहा नहीं गया है। सभी बच्चे समझ गए होंगे? एक बार फिर इसका अर्थ समझा दे रहे हैं। लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन। इस मीन्स है रियल माने वास्तविक, जीवन वास्तविक है। लाइफ माने जीवन, इस माने है, और नेक्स्ट माने गंभीर है। जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है। एंड माने और, द ग्रेव माने कब्र, इस माने है, नॉट माने नहीं, इट्स माने इसका, किसका? जीवन का, और गोल माने उद्देश्य। और कहता है क्या? कहता है कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। किसका? जीवन का उद्देश्य कब्र नहीं है, जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और कब्र ही इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट दाऊ आर, डस्ट माने धूल से, दाऊ माने तुम, आर्ट माने हो, अर्थात धूल से तुम जन्मे हो, मिट्टी से तुम जन्मे हो, मिट्टी से तुम जन्मे हो। और डस्ट दाऊ आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट,
डस्ट माने मिट्टी में, रिटर्न माने लौटने के बाद, मरने के बाद मिल जाओगे। मिट्टी से तुम जन्मे हो, मिट्टी में मिल जाओगे। वास नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, ऐसा आत्मा के लिए कहा नहीं गया है। वास माने है, भी बताया था, नॉट माने नहीं, स्पोकन माने कहा गया है, आप माने के विषय में, द सोल माने आत्मा के विषय में, लेकिन ऐसा आत्मा के विषय में कभी कहा नहीं गया है। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul. जी, इसलिए छात्रों हम यहां से इस वीडियो को बंद करते हैं। सभी छात्रों को धन्यवाद है इस वीडियो को देखने के लिए, और इसका जो अगला पार्ट है वो इसके बाद वाले वीडियो में मिलेगा, और अच्छी तरह से उसको देखोगे, समझ जाओगे। तुम्हें इस कविता को इसको देखने के बाद लगेगा तुम्हें बहुत अच्छी तरह से हमें कंठस्थ हो गई है कविता। यहीं से थैंक्स ए लॉट।